वाराणसी के पुलिस लाइन कचहरी मार्ग चौड़ीकरण अभियान। पुलिस बल की कई कंपनियां मौके पर मौजूद। ये रिपोर्ट 10 अगस्त 2025 को वाराणसी में पुलिस लाइन चौराहे से कचहरी चौराहे के बीच चलाए गए विध्वंस अभियान का विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत करती है। ये कार्रवाई कचहरी से संदहा तक एक 4 लेन सड़क के निर्माण की बड़ी परियोजना का हिस्सा थी, जिसके लिए लगभग 300 मीटर के दायरे में 35 से 50 दुकानों और मकानों को बुलडोजर से ध्वस्त किया गया। इस दौरान किसी भी संभावित प्रतिरोध को रोकने के लिए भारी पुलिस बल, रैपिड एक्शन फोर्स RRF और प्रोविंशियल आर्म्ड कांस्टेबलरी PSC को तैनात किया गया था। रिपोर्ट में यह प्रदर्शित किया गया है कि जहां एक ओर प्रशासन इस अभियान को यातायात प्रबंधन और शहरी विकास के लिए एक आवश्यक और कानूनी रूप से समर्थित कदम बताता है, वहीं दूसरी ओर प्रभावित निवासियों और दुकानदारों की आपत्तियां और दावे एक अलग ही तस्वीर पेश करते हैं। इन लोगों ने नोटिस के लिए अपर्याप्त समय, मुआवजे की राशि में विसंगति और रातों रात आजीविका व आवास के नुकसान की भावनात्मक और आर्थिक पीड़ा की बात कही है। विश्लेषण इस घटना को वाराणसी में हो रहे अन्य विध्वंस अभियानों जैसे नाइट बाजार, दाल मंडी और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के व्यापक संदर्भ में भी रखता है। ये रिपोर्ट शहरी शासन, पुनर्वास नीतियों और सार्वजनिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के क्रियान्वयन के दौरान नागरिक अधिकारों के संरक्षण पर इस घटना के निहितार्थों का गहन मूल्यांकन करती है, जिसका उद्देश्य इस तरह के अभियानों से जुड़े नीतिगत और सामाजिक आर्थिक आयामों को उजागर करना है। वाराणसी में विध्वंस अभियान रविवार 10 अगस्त 2025 को लगभग सुबह के 11:30 बजे शुरू हुआ और दोपहर 3 बजे तक जारी रहा। ये कार्रवाई विशेष रूप से पुलिस लाइन चौराहे से कचहरी चौराहे तक के लगभग 300 मीटर लंबे क्षेत्र में हुई, जिसे कचहरी चौराहे से गोलघर चौराहे तक का मार्ग भी कहा जाता है। इस कार्रवाई का मुख्य उद्देश्य इस मार्ग को चौड़ा कर एक 4 लेन सड़क बनाना था, जो कचहरी से संदहा तक एक बड़ी सड़क चौड़ीकरण परियोजना का हिस्सा है। इस परियोजना को वाराणसी के शहरी विकास और यातायात प्रबंधन के लिए एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा रहा है। लोक निर्माण विभाग PWD के अनुसार इसका लक्ष्य शहर के अंदर आने वाले वाहनों के लिए यातायात के दबाव को कम करना और जाम की समस्या का समाधान करना है। इस मार्ग का एक अन्य सामरिक महत्व भी है, क्योंकि यह पुलिस लाइन के निकट स्थित है और इसे VVIP गतिविधियों तथा आवागमन का एक प्रमुख केंद्र माना जाता है। इस बड़े विध्वंस अभियान के लिए 167 करोड़ का बजट जारी किया गया था। विध्वंस अभियान का एक संवेदनशील आयाम इसका धार्मिक और सांस्कृतिक प्रभाव है। विध्वंस का क्षेत्र मुस्लिम बहुल इलाका माना जाता है। कार्रवाई की शुरुआत में ही कचहरी स्थित कचनार शहीद मजार की दीवार को तोड़ना ही इस कार्रवाई को एक संवेदनशील धार्मिक आयाम देता है। धार्मिक संरचनाओं, भले ही वे तकनीकी रूप से अतिक्रमण क्यों न हो, का विध्वंस अक्सर अल्पसंख्यक समुदायों में असुरक्षा और भय की भावना पैदा करता है। घटना को उत्तर प्रदेश में बुलडोजर कार्रवाई के व्यापक संदर्भ में देखा जाना चाहिए, जिसे आलोचक अक्सर सांप्रदायिक रूप से प्रेरित मानते हैं और आरोप लगाते हैं कि यह अल्पसंख्यक समुदायों को लक्षित करती है। इस घटना के दौरान भारी सुरक्षा बल की तैनाती इस बात का संकेत है कि प्रशासन इस धार्मिक संवेदनशीलता से अवगत था और किसी भी संभावित सांप्रदायिक प्रतिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए तैयार था। विशिष्ट घटना पर सीधे तौर पर राजनीतिक प्रतिक्रियाओं का सीमित उल्लेख है, लेकिन अन्य समान घटनाओं से तुलना की जा सकती है। वाराणसी के लंका क्षेत्र में प्रतिष्ठित दुकानों जैसे पहलवान लस्सी और चाची की कचौड़ी के विध्वंस पर विपक्षी समाजवादी पार्टी ने इसे वाराणसी की आत्मा को चोट पहुंचाना बताया था। सत्तारूढ़ भाजपा के मेयर ने सड़क चौड़ीकरण को सार्वजनिक सुविधा के लिए आवश्यक बताया था। नागरिक समाज संगठन एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स APCR ने दाल मंडी क्षेत्र में एक समान विध्वंस के खिलाफ इलाहाबाद उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त किया था, जिससे ये पता चलता है कि कानूनी हस्तक्षेप प्रभावी हो सकता है। ये रिपोर्ट निष्कर्ष निकालती है कि वाराणसी में पुलिस लाइन कचहरी मार्ग पर हुई कार्रवाई एक विशिष्ट घटना होने के साथ साथ शहरी शासन, नागरिक विस्थापन और विकास की प्राथमिकताओं के बीच के तनाव का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। भविष्य में ऐसी परियोजनाओं को न्यायसंगत और मानवीय तरीके से लागू करने के लिए एक मजबूत कानूनी और नीतिगत ढांचे की आवश्यकता है, जिसमें प्रभावित लोगों की आवाज और उनके अधिकारों को प्राथमिकता दी जाए।